बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए रब्बे ज़ुल जलाल के लिए कि जिसके कब्ज़ा कुदरत के अंदर कायनात की हर शय और हर निज़ाम है। दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और औलाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो कि लायक सलाम है। मुख्तलिफ़ पत्थरों से मुतल्लिक़ मैं मुख्तलिफ़ वीडियोज़ आपके पेश खिदमत करता रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपने मुख्तलिफ़ पत्थरों के ऊपर कौन सा जो है वो अमल करना है, कौन सा ऐसा कुरान का सूरा है, कुरान की सूरा है जो आपने पढ़नी है, या अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कौन सा इसमें ग्रामी है जो आपने पढ़ना है। इसी दौर की एक वीडियो के मुतल्लिक़ जिसमें नीलम पत्थर है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने जब भी नीलम पत्थर पहनना है तो इसके ऊपर आपने क्या ज़िक्र अज़कार जो है वो करने हैं। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक मुतवातिर पहुंच सके। नीलम पत्थर से मुतल्लिक़ मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपने चैनल के ऊपर बताई हैं, जिसमें इसकी पहचान, इसको पहनने का तरीका, कौन लोग इसे पहन सकते हैं, इसको किस तरह पहनना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, तो वो आप वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। खैर, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नीलम पत्थर को आपने किस दिन पहनना है और इसके ऊपर क्या आपने ऐसा अमल करना है जिससे आप इसकी ताकत जो है वो बढ़ा सकें। सबसे पहले रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जब भी आपने कोई पत्थर पहनना है तो आपने एक चीज़ को मलहूज़े ख़ातिर रखना है कि आपने इसको हमेशा पाक हो के गुस्ल करके वज़ू करके पहनना है, क्योंकि ये पत्थर जो हैं ये हर वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह जो है वो हम्द व सना जो है वो बयान करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में भी फरमाते हैं कि इस ज़मीन में और सातों आसमानों में जो कुछ है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तस्बीह कर रही है, गो कि वो तुम्हें नज़र नहीं आता। तो नीलम पत्थर की ताकत से मुतल्लिक़ ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। नीलम पत्थर को आपने हमेशा ज़हल की उंगली यानी कि अपने सीधे हाथ की मिडल फिंगर, जो सबसे बड़ी उंगली होती है, उसमें आपने नीलम पत्थर को पहनना है। और जब तक आप अपने पत्थर को सही जगह नहीं पहनेंगे तो वो उसका मुकम्मल असर जो है वो आपको नहीं मिलेगा। तो जब आपने इसको नीलम पत्थर को पहनना है, इसका मखसूस दिन होता है सैटरडे, हफ्ते का दिन है, और हफ्ते के दिन आपने सुबह फजर के वक्त इसे पहनना है या रात को मगरिब के बाद इसको पहनना है। और इसको जब भी आपने पहनना है, इसका पत्थर का मुंह जो है वो हथेली की तरफ करके, तो आपने इसके ऊपर अव्वल आखिर 14 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने इसके ऊपर कुछ मखसूस तस्बीहात हैं वो कर लेंगे, तो ये आपके लिए इतनी ज़्यादा पावर आपको देगा कि आप ख़ुद भी इस पावर को महसूस करेंगे और आपको पता भी चलेगा कि आपके पत्थर ने आपके ऊपर असर जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले तस्बीह जो इसके ऊपर की जाती है वो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये वाली तस्बीह जो है वो की जाती है। इसको आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 27 मरतबा ये तस्बीह जो है वो कर लेनी है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम की जो है वो तस्बीह जो है वो आप कर सकते हैं। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो सूरह शम्स जो है वो आपने इस पत्थर के ऊपर दम करनी है। इससे ये होगा कि ये आपके पत्थर के ऊपर जो है एक बहुत ही पॉजिटिव जो एनर्जीज़ हैं वो दाखिल हो जाएंगी और आपका पत्थर जो है आपके साथ मुआफ़िक आना शुरू हो जाएगा। नीलम पत्थर बहुत ही ज़्यादा पावर वाला पत्थर होता है। इसका हामिल सियारा जो है वो सैटर्न यानी कि ज़हल है, और ज़हल एक सुस्त रवि वाला जो है वो प्लैनेट है। ये अपना दौरानिया किसी एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के अंदर 7.5 साल में जो है वो मुकम्मल करता है। और जब भी आपने नीलम पत्थर पहनना है तो कोशिश ये करनी है, कुछ ऐसे पत्थर हैं कुछ जिनको जायचे के अलावा देखे बगैर जो है वो ना पहने तो बेहतर है। तो जिसमें नीलम, ज़मुर्द, पुखराज और याकूत, ये वो पत्थर हैं कि जिनको आपने अपने जायचे में ज़रूर एक मरतबा देखना है। और इनके फ़ायदे से अगर मैं रिलेटेड बात करूँ तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप उसके अंदर जाके वो वीडियो में इसके जो बेनिफिट हैं वो देख सकते हैं। रही बात
اس کے صدقات کی، تو ہفتے والے دن آپ نے کسی بھی نیلی چیز کا یا کالی چیز کا جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ اس کا نکال سکتے ہیں پتھر کا. اور کالی چیز میں جس طرح کالے چنے ہو گئے، کالی دال ہو گئی، کالا کپڑا ہو گیا، کسی مستحق کو دے دیں. تو یہ ایک مختصر سا طریقہ تھا، مختصر سی ویڈیو تھی جو میں نے آپ لوگوں کے لیے ضروری سمجھا کہ میں آپ لوگوں کی انفارمیشن میں اضافے کے لیے یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. کیونکہ یوٹیوب کے اوپر بہت ہی ویڈیو نیلم پتھر کے متعلق بنی ہیں اور دوسرے پتھروں کے متعلق بنی ہیں، لیکن ان میں یہ چیزیں آپ کو نہیں بتائی جاتی. تو میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ آپ نے پتھر کو باقاعدہ طریقے سے کس طرح پہننا ہے اور اس کے اوپر کیا عمل کرنا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو ان لوگوں سے ضرور شیئر کیجیے گا جو پتھر پہننا چاہتے ہیں یا پتھروں کے متعلق جو ہے وہ انٹرسٹ رکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ میرے سے ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے، اس کے اوپر آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی مسئلے کا روحانی طریقے سے حل چاہتے ہیں تب بھی آپ مجھے ان نمبرز کے اوپر جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ خالص پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے توسل سے یا میری بتائی ہوئی طریقے سے انشاءاللہ العظیم آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا اور آپ اس سے ضرور بہت زیادہ مستفید ہوں گے. تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا آپ کے ساتھ ایک نیو ویڈیو کے اندر، ایک نیو انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک جو ہے وہ پہنچ سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.